नमस्कार। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में कल फीफा प्रेसिडेंट आए थे अंडर 17 वर्ल्ड कप के फाइनल के हिसाब से। तो जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने फीफा के साथ एक मेमोरेंडम साइन किया है जो है फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम। तो ये जो इनिशिएटिव है फीफा का पुराना इनिशिएटिव है जो कि वो चला रहा है, जिसके माध्यम से वो 70 करोड़ बच्चों को फुटबॉल की ट्रेनिंग से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। तो ये एक उनका ग्लोबल विजन है जिसमें इंडिया एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभा सकता है अगर यहाँ पर उस चीज का इम्प्लीमेंटेशन सही से होगा तो। सो बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू शो यू वन फुटबॉल ऐप। हियर यू कैन गेट ऑल अपडेट्स रिलेटेड टू वर्ल्ड फुटबॉल। यू कैन वॉच लाइव मैचेस हियर एंड इन केस यू मिस यू कैन ऑल्सो वॉच हाइलाइट्स. Also, you can pick your favorite team and push notification button on so you will get all latest updates of your team. And also, you can pick your favorite players to know about their current and previous performances. So, download one football app. Get the link in the description. तो ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर होता है कि जो फीफा है वो सब चीजें स्पॉन्सर्ड करती है एक टाइप से, आप देख सकते हैं। मतलब बॉल्स वगैरह भी देती है, पैसे भी देती है, सब चीजें देती है, पूरा फीफा खर्चा उठाती है। बस सामने वाली जो पार्टी है उसको करना ही रहता है कि बकायदा स्कूल्स तक वो जो फुटबॉल है वो पहुंचाना है और बच्चों को बताना है कि ये फुटबॉल है, इसको ऐसे खेलते हैं, और थोड़ा सा गेम से इंट्रोड्यूस करवाना है ताकि फुटबॉल के माध्यम से वो एक जीवन जीने की कला सिखा पाए बच्चों को। तो ये एक उनका विजन है फीफा का। तो उसमें अब इंडिया जो है उनका साथ देने वाला है। तो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने मेमोरेंडम साइन किया है और भारत जो है लगभग 2.5 करोड़ बच्चों का एक एम बना के चल रहा है कि उतने बच्चों तक जो है फुटबॉल की ट्रेनिंग पहुंचाई जाएगी और फुटबॉल से जो इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा इतने 2.5 करोड़ बच्चों को। तो आपके दिमाग में आंकड़ा घूम रहा होगा, यार ये तो एकदम शानदार काम हो गया, फीफा हमारे साथ काम कर रहा है, 2.5 करोड़ बच्चों तक हम ट्रेनिंग पहुंचाएंगे, फुटबॉल पहुंचाएंगे। तो मतलब कितना अच्छा है ना, कितना प्रमोशन हो जाएगा फुटबॉल का, कितने नए बच्चे फुटबॉल से जुड़ेंगे। तो आपको बहुत खुशी होगी इस बात से। तो हाँ, बिल्कुल खुशी की बात है, लेकिन मैं इसका आपको एक नेगेटिव पहलू बताना चाहता हूँ जो कि इसके पहले भी हो चुका है, जो शायद आपको कुछ को पता भी होगा, कुछ को नहीं भी पता होगा। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पे 2017 के टाइम पे अंडर 17 बॉयज वाला वर्ल्ड कप हुआ था, पता है आपको। तो वो जो वर्ल्ड कप होने वाला था उस टाइम पे एक मिशन 11 मिलियन करके एक प्रोग्राम चला गया था जिसका भी यही सेम उद्देश्य था कि बच्चों तक पहुंचना है, उनको फुटबॉल की जो ट्रेनिंग है उसका इंट्रोडक्शन करवाना है या फुटबॉल ट्रेनिंग उनको करवाना है, मतलब ऐसा कुछ एम था। ठीक है, तो वो जो एम था उसमें क्या था कि 37 सिटीज उन्होंने चुनी, 37 सिटीज। और भारत कितना बड़ा है, कितना बड़ा देश है भारत, तो ओनली 37 सिटीज चुनी गई और उसमें 12,000 स्कूल्स का एक टारगेट बनाया गया कि इतने स्कूल्स तक पहुंचा जाएगा। तो मैं उस मिशन 11 मिलियन को एकदम फेल्ड मानता हूं, फेल्ड, कोई वर्क नहीं किया उसने। ठीक है, अब क्यों नहीं किया वो बात मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद जो अभी अभी आपने देखा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप जब हो रहा था तो एक कोच एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम चल रहा था जिसमें ई लाइसेंस, डी लाइसेंस, ये जो ट्रेनिंग है ये फ्री में दी जा रही थी कोचेस को, मतलब गर्ल्स को आप मेनली कह सकते हैं। तो नई नई जो लड़कियां हैं मतलब अबव 18 उनको जो है कोचिंग के बारे में फ्री में स्कॉलरशिप के माध्यम से बताया जा रहा था, सिखाया जा रहा था ताकि ज्यादा से ज्यादा कोचेस डेवलप हो जाए। ये एक एम लेके चल रहे थे। ठीक है, तो इसमें भी जो है उन्होंने कुछ हद तक लोगों तक पहुंचने की कोशिश करी, गर्ल्स तक पहुंचने की कोशिश करी, उनको ट्रेनिंग दी, फ्री कोचिंग दी और इस तरीके से कोचेस जो है नए कोचेस उनको डेवलप किया। तो इसमें भी मैं मानता हूं कि इसको भी और बेटर किया जा सकता था। तो अब आपके दिमाग में सवाल बिल्कुल घूम रहा होगा कि मिशन 11 मिलियन को मैं फेल क्यों बोल रहा हूं। तो आप एक सीधी सी बात जो है खुद ही सोचिए, 37 सिटीज चुनी गई। अब 37 जो सिटीज है वो कौन सी चुनी गई होगी वो आपको ही पता है, थोड़ी सी बड़ी बड़ी सिटीज जहां पे फुटबॉल पहले से है। वहां पे आपको फुटबॉल ऐसा प्रमोट करने की जरूरत उतनी नहीं है, वहां पहले से फुटबॉल है। असल में जो है फुटबॉल प्रमोट करना कहाँ है, आप मेरे को खुद एक बात बताइए, किसी भी चीज का प्रमोशन कहाँ जरूरी होता है? जहां वो चीज जो है सही से उपलब्ध नहीं होती है, जहां पे वो चीज पहुंच नहीं पा रही, तो वहां पे प्रमोट किया जाता है ताकि वहां के लोग अवेयर हो उस चीज से और फिर उस चीज से जुड़ सके। सही बात है, यही होता है प्रमोशन एक्चुअल में ना। अब जो एक बात बताइए, प्रमोशन जब आपको करना ही है तो आप फुटबॉल का प्रमोशन दिल्ली में करेंगे तो क्या आपने नए लोग जोड़े फुटबॉल में? अगर आप दिल्ली में प्रमोशन कर रहे हो तो क्या आप फुटबॉल का प्रमोशन कोलकाता में करोगे तो क्या आप नए लोग जोड़ रहे हो? वहां पहले से ही है, तो वहां आपको नए लोग कहाँ मिल रहे हैं, नए बच्चे कहाँ मिल रहे हैं? वहां तो पहले से फुटबॉल है, तो वहां का जो बच्चा है वो तो फुटबॉल खेलेगा ही, उसको पता ही फुटबॉल खेलना है। तो वहां आपने कोई बड़ा काम नहीं किया, आपने तीर नहीं मारा। आप अगर वही सेम चीज छत्तीसगढ़ में जाए,
छत्तीसगढ़ की सिटीज में छत्तीसगढ़ की 5 सिटीज चुन ली, छत्तीसगढ़ की सिटीज में आपको कोच एजुकेशन प्रोग्राम देते, या फिर जो मिशन 11 मिलियन है उसको आप बच्चों तक वहां छत्तीसगढ़ में पहुंचाते, इधर मध्य प्रदेश में पहुंचाते, उधर बिहार में पहुंचाते, उधर अंडमान में पहुंचाते, लक्षद्वीप में पहुंचाते, तो ये आपका फुटबॉल का प्रमोशन होता, क्योंकि वहां पर आपको नए बच्चे मिलते, नए लोग जुड़ते आपसे। तो इसलिए मैं ये जो मिशन 11 मिलियन था उसको मैं फेल मानता हूं। आप अगर मणिपुर के बच्चे को फुटबॉल सिखा के इंडिया टीम तक पहुंचा रहे हो तो आप बड़ा काम नहीं कर रहे हो। आप अगर केरल के बच्चे को फुटबॉल सिखा के बहुत ऊपर तक लेके जा रहे हो तो आप बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो। आप एक अंडमान के बच्चे को अगर वहां सिखा के आप इंडिया टीम तक पहुंचा दिए ना, तो वो होगा सैल्यूट वाला काम, कि आपको सलामी दी जाना चाहिए। तो ये होता है प्रमोशन। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको नए लोग मिलेंगे, ना तो आप सेम टू सेम आपका फुटबॉल नहीं बढ़ रहा है, आप लिमिटेड जोन में काम कर रहे हैं, आपका फुटबॉल वहीं सीमित है और आगे नहीं जा रहा है। और वर्ल्ड कप का ड्रीम तो सोच ही मत, सोते रहो। ये सीधी बात है, कड़वी लगेगी आपको तो लगे, गाली देना है गाली दो, लेकिन मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सच्चाई है। और इस दर्द को हम सहते हैं जहां पे फुटबॉल नहीं है। हमारे प्रदेशों में जहां पे फुटबॉल के ऊपर सोचते भी नहीं है, फुटबॉल पहुंचाने की कोशिश भी नहीं करते। अभी तक हमारे एएफए प्रेसिडेंट साहब यहाँ आए भी नहीं है। जब वो सब जगह ट्रेवल कर रहे थे तो हमारे प्रदेश में क्यों नहीं आए, ये सवाल खड़ा होता है और हमको इसका जवाब चाहिए। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो हमारे प्रदेश में क्यों, हमारे प्रदेश के लोग क्या नंगे घूमते हैं? हमारे प्रदेश में क्या है ऐसा कि हमारे प्रदेश में कोई आना ही नहीं चाहता? क्यों नहीं आते भैया? हमारा प्रदेश या छत्तीसगढ़ बोले या बिहार बोले, भाई ये भी तो भारत का हिस्सा है, ये भी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से ही रजिस्टर्ड है, तो इनको क्यों नहीं पूछते हैं आप? है ना, राजस्थान में नहीं जाते आप, अंडमान निकोबार कभी पता नहीं किसी प्रेसिडेंट ने विजिट भी किया है कि किसी एफए प्रेसिडेंट ने अंडमान निकोबार गया है क्या? ये तो मुझे आज तक पता भी नहीं है। तो ये चीज है, ये बहुत बुरा लगता है जब हम यहाँ रहते हैं और हमको नेग्लेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसमें आप ये मत बोलिएगा कि आप अपने अपने प्रदेशों का सोच रहे हैं। देखिए, हम वैसे इतने निर्लज्ज मानुस लोग नहीं है, ठीक है, हम अपने अपने प्रदेशों का सोचे, हम भारत को सोच के चलते हैं। तो हम यही कामना करते हैं कि भैया जो सबको मिल रहा है ना, वैसा ही हमको भी सपोर्ट मिले, हमारे यहाँ के प्लेयर्स को, हमारे यहाँ के बच्चों को भी वो सपोर्ट मिले, वो गाइडेंस मिले, वो मोटिवेशन दे। यहाँ पर भी एएफए प्रेसिडेंट आके या जो भी आ सकते हैं, लेकिन इधर जो काम कर रहा है उसको भी कोई नहीं पूछ रहा कि क्यों काम अच्छा क्यों नहीं हो रहा, क्यों आपका प्रदेश जब से एएफए बनी है तब से आपका प्रदेश आज तक ऊपर क्यों नहीं आया? ये सवाल कौन पूछेगा? एज अ प्रेसिडेंट, एज अ जनरल सेक्रेटरी, ये जो भी लोग हैं इनको पूछना चाहिए, इनको बोलना चाहिए, हड़काना चाहिए, तमाचे लगाना चाहिए अगर लगा सकते हैं तो, लेकिन कोई पूछता नहीं है। तो यही हमारी एक जो है ना वो दर्द है हमारा। और ये जो कोच एजुकेशन प्रोग्राम है, क्या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो लड़कियां हैं, क्या उनको कोच बनने में इच्छा नहीं है क्या? उनको भी तो कोच बनना है। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर जो स्पोर्ट्स कॉलेजेस हैं, काफी लड़कियां वहां पे पढ़ाई कर रही है, उनको भी फुटबॉल में भी आगे जाना है, हॉकी में भी आगे जाना है, मतलब कोचिंग फील्ड में भी। तो उनको भी तो आप कोच एजुकेशन प्रोग्राम हमारे प्रदेशों में भी दे सकते थे। बिहार में आपने आज तक कुछ नहीं किया है ना, ऐसा कोई कोच एजुकेशन प्रोग्राम फ्री। छत्तीसगढ़ में नहीं किया, मध्य प्रदेश में नहीं किया, क्यों नहीं किया? यहाँ पर भी तो लड़कियां हैं, मतलब हमारे यहाँ की लड़कियां लड़कियां नहीं है क्या? भैया यहाँ पे भी लड़कियां रहती है, उनको भी फिजिकल एजुकेशन सेक्टर में आगे निकलना है, तो उनको भी तो आप स्कॉलरशिप, ये जो कोच एजुकेशन था, अगर यहाँ पे आप 50, चलिए 50 से ज़्यादा आंकड़ा बोल दिया, 20 बच्चियों को, 20 लड़कियों का फ्री वाला जो स्कॉलरशिप के अंडर एजुकेशन प्रोग्राम दे देते कोचिंग वाला, तो सोचिए आप 20 लड़कियों को कोच बना देते, जो कि शायद अगर एक लड़की 100 बच्चों को भी खिलाती, तो मतलब देखिए 20 लड़कियों को आप कोच बनाते, 2000 आगे 2000 बच्चियों को तैयार कर सकती थी। लेकिन वही सेम मुंबई में कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम देना है, वहां तो पहले से ही है, वहां तो सब अफोर्ड भी कर सकते हैं, पैसे उनके पास। इधर पैसे नहीं है ना, मध्य प्रदेश में गाँव में लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो डी लाइसेंस करने जाए 10-15 हजार रुपए देके, बहुत सारी चीजें। तो जहां जरूरत है वहां करो ना, तो वहां पे प्रमोशन की जरूरत है। यही तो मार खाता है, जहां है वहीं है, तो जहां नहीं है वहां पहुंचाओगे तो सोचो फिर कैसा निकलेगा। क्रिकेट का आप उदाहरण ऐसे ही लीजिए कि क्रिकेट गांव में मैच आता है तो गांव में भी देखते हैं और शहर में भी देखते हैं, लेकिन फुटबॉल का मैच केवल शहर में देखते हैं, गांव में कोई नहीं देखता है ना। तो ये फर्क है, इस फर्क को कैसे पूरा करेंगे, यही सोचने वाली बात है। इसके ऊपर वर्क कीजिए, बाकी डेवलपमेंट तो हो ही जाएगा। एक बार आप चिंगारी तो भड़काओ, एक बार चिंगारी लगा दो, है ना, आग सुलगा दो, फिर देखो पूरा खेत कैसे जलता है। देखा है ना आपने, थोड़ा सा कोने में एक बार खेत में आग लगाई कि पूरा खेत जल जाता है। तो वैसे ही आप थोड़ा सा जहां पे नहीं है वहां थोड़ा सा सुलगा दो, उसके बाद देखो कैसे फैलाते हैं कि पता भी नहीं चलेगा कि कब हम वर्ल्ड कप में भी आ गए और कब हम सब कुछ कर लिया हमने, कब हमारे प्लेयर यूरोप जाने लग जाएंगे, हवा भी नहीं लगेगी, सब कुछ होने लग जाएगा, लोग इंटरेस्ट लेना चालू कर देंगे और कोचिंग एजुकेशन ये सब लेना चालू करेंगे। लेकिन अभी कोई नहीं लेगा जब तक आप पहुंचाओगे नहीं। तो ये जो फुटबॉल फॉर स्कूल्स है,
अब ये इनिशिएटिव तो ला लिया, इसमें फीफा पैसे भी देगा, सब देगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बोल भी दिया कि हम स्कूल्स तक पहुंचेंगे, ठीक है। अब कितने स्कूल्स तक पहुंचेंगे ये मैटर करता है कि आप हमारे इधर के भी स्कूल्स में आएंगे या बस दिल्ली, बंगाल, मणिपुर, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, बस ये जो 5-6 स्टेट है वहीं वहीं फिर से जाएंगे। तो एक्चुअल में आप इंडिया के लिए काम ही नहीं कर रहे आप, ठीक है, आप कर रहे हो 5 प्रदेशों के लिए काम। आपको पूरे राज्य, पूरे केंद्र शासित प्रदेश, सबके लिए काम करना है, ना कि सिर्फ कुछ। तो मैं यही चाहूंगा कि ये जो फुटबॉल फॉर स्कूल्स प्रोग्राम है ये पूरे राज्यों में आए, पूरे केंद्र शासित प्रदेशों में आए, और अगर नहीं आता है तो फिर वैसा की वैसा ही है, खेल सीन वही है, मतलब खेल वहीं रहेगा, खेल आगे नहीं बढ़ेगा। तो आई होप कि मैं जो बोला हूँ, जो समझदार है समझे होंगे, जो नहीं समझदार है वो आप कमेंट खुले आपके पास, आप कुछ भी कह सकते हैं, बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है। आपकी भावनाएं हैं, जैसे मेरी भावनाएं हैं वैसे आपकी भावनाएं हो सकती है, ठीक है। तो बिल्कुल आप जो कहना चाहें, आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो सकती है। और आप फुटबॉल फॉर स्कूल्स प्रोग्राम है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए भारत में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नए बच्चे, जो 2.5 करोड़ का टारगेट है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नए बच्चे जुड़े फुटबॉल से, क्योंकि नया बच्चा जुड़ेगा तो फुटबॉल बढ़ेगा। पुराना बच्चा तो फुटबॉल खेल ही रहा है, उसको पता ही है, लेकिन नए बच्चे को नहीं पता है, तो उसको गेम में लेकर आना है हमको। ये हमारी सक्सेस रहेगी कि अगर हम नए बच्चे को फुटबॉल में लेकर आते हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वही रहेगा तो हम आगे क्या बढ़ रहे हैं, हम तो वही है, हमारे वही लिमिटेड जोन में ना, कंफर्ट जोन में चल रहे हैं। तुमको कंफर्ट जोन के बाहर निकलना है, और कंफर्ट जोन के बाहर निकलने के लिए उन प्रदेशों में आपको जाना ही पड़ेगा जहां पर फुटबॉल एकदम तंग हालत में है, वहां पर आपको फुटबॉल बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि इन जगहों पर पॉपुलेशन भी बहुत है और इन जगहों पर पोटेंशियल भी है, लेकिन आपको दिखता नहीं है। तो आई होप कि आपको दिखे। तो जो भी आप कहना चाहें आप बिल्कुल कमेंट में लिख के बताइएगा, और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।